अन्य मानवीय समस्याओं की तरह हमारे जुनून और यौन आग्रह की समस्या एक जटिल और कठिन है, और यदि शिक्षक ने खुद इसकी गहराई से जांच नहीं की है और इसके कई निहितार्थों को देखा है, तो वह उन लोगों की मदद कैसे कर सकता है जिन्हें वह शिक्षित कर रहा है। यदि माता पिता या शिक्षक खुद सेक्स की उथल पुथल में फंस गए हैं, तो वह बच्चे का मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं? क्या हम बच्चों की मदद कर सकते हैं यदि हम खुद इस पूरी समस्या के महत्व को नहीं समझते हैं? जिस तरह से शिक्षक सेक्स की समझ प्रदान करता है, वह उसके अपने मन की स्थिति पर निर्भर करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह धीरे से उदासीन है या अपनी इच्छाओं से भस्म हो गया है। अब हम में से अधिकांश के लिए सेक्स एक समस्या क्यों है, भ्रम और संघर्ष से भरा है? यह हमारे जीवन में एक प्रमुख कारक क्यों बन गया है? मुख्य कारणों में से एक यह है कि हम रचनात्मक नहीं हैं। और हम रचनात्मक नहीं हैं क्योंकि हमारी पूरी सामाजिक और नैतिक संस्कृति, साथ ही साथ हमारे शैक्षिक तरीके, बुद्धि के विकास पर आधारित हैं। सेक्स की इस समस्या का समाधान यह समझने में निहित है कि सृष्टि बुद्धि के कामकाज के माध्यम से नहीं होती है। इसके विपरीत सृष्टि तभी होती है जब बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि इस तरह का मन केवल दोहरा सकता है, याद कर सकता है। यह लगातार नए शब्दों को घुमा रहा है और पुराने शब्दों को फिर से व्यवस्थित कर रहा है, और जैसा कि हम में से अधिकांश केवल मस्तिष्क के माध्यम से महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं, हम विशेष रूप से शब्दों और यांत्रिक पुनरावृत्ति पर रहते हैं। यह स्पष्ट रूप से सृजन नहीं है, और चूंकि हम रचनात्मक नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए रचनात्मकता का एकमात्र साधन सेक्स है। सेक्स मन का है, और जो मन का है उसे खुद को पूरा करना चाहिए या निराशा है। हमारे विचार, हमारा जीवन उज्ज्वल, शुष्क, खोखले, खाली हैं। भावनात्मक रूप से हम भूखे हैं। धार्मिक और बौद्धिक रूप से हम दोहराए जाते हैं, सुस्त होते हैं। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से हम अनुशासित, नियंत्रित हैं। हम खुश लोग नहीं हैं। हम महत्वपूर्ण, आनंदित नहीं हैं। घर पर, व्यवसाय में, चर्च में, स्कूल में हम कभी भी रचनात्मक स्थिति का अनुभव नहीं करते हैं। हमारे दैनिक विचार और कार्रवाई में कोई गहरी रिहाई नहीं है। हर तरफ से पकड़ा और पकड़ा जाता है। स्वाभाविक रूप से सेक्स हमारा एकमात्र आउटलेट बन जाता है, एक ऐसा अनुभव जिसे बार बार खोजा जाता है क्योंकि यह क्षणिक रूप से खुशी की स्थिति प्रदान करता है जो तब आता है जब स्वयं की अनुपस्थिति होती है। यह सेक्स नहीं है जो एक समस्या का गठन करता है, लेकिन खुशी की स्थिति को पुनः प्राप्त करने, आनंद प्राप्त करने और बनाए रखने की इच्छा, चाहे यौन या कोई अन्य। हम वास्तव में आत्म भूलने की बीमारी का यह गहन जुनून खोज रहे हैं। यह पहचान किसी ऐसी चीज के साथ है जिसमें हम खुद को पूरी तरह से खो सकते हैं। क्योंकि स्वयं छोटा, क्षुद्र और दर्द का स्रोत है, जानबूझकर या अनजाने में हम खुद को व्यक्तिगत या सामूहिक उत्तेजना में, उदात्त विचारों में या संवेदना के कुछ स्थूल रूप में खोना चाहते हैं। जब हम स्वयं से बचने की कोशिश करते हैं, तो भागने के साधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और फिर वे हमारे लिए दर्दनाक समस्याएं भी बन जाते हैं। जब तक हम उन बाधाओं की जांच और समझ नहीं करते हैं जो रचनात्मक जीवन को रोकते हैं, जो स्वयं से स्वतंत्रता है, हम सेक्स की समस्या को नहीं समझेंगे। रचनात्मक जीवन के लिए बाधाओं में से एक भय है, और सम्मान उस डर की अभिव्यक्ति है। सम्मानित, नैतिक रूप से बंधे, जीवन के पूर्ण और गहरे महत्व से अवगत नहीं हैं। वे अपनी धार्मिकता की दीवारों के बीच घिरे हुए हैं और उनसे परे नहीं देख सकते हैं। आदर्शों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित उनकी दाग कांच की नैतिकता का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, और जब वे इसके पीछे शरण लेते हैं तो वे अपने स्वयं के भ्रम की दुनिया में रह रहे हैं।
अपने आत्मथोपे गए और संतुष्टिदायक नैतिकता के बावजूद सम्मानित भी भ्रम, दुख और संघर्ष में हैं। भय, जो सुरक्षित होने की हमारी इच्छा का परिणाम है, हमें अनुरूप बनाता है, अनुकरण करता है और प्रभुत्व के अधीन करता है, और इसलिए यह रचनात्मक जीवन को रोकता है। रचनात्मक रूप से जीने का मतलब स्वतंत्रता में जीना है, जो बिना किसी डर के होना है, और सृजनात्मकता की स्थिति तभी हो सकती है जब मन इच्छा और इच्छा की संतुष्टि में न फंसे। यह केवल हमारे अपने दिल और दिमाग को नाजुक ध्यान से देखकर है कि हम अपनी इच्छा के छिपे हुए तरीकों को उजागर कर सकते हैं। हम जितने अधिक विचारशील और स्नेही होते हैं, मन पर इच्छा उतनी ही कम हावी होती है। यह केवल तभी होता है जब प्यार नहीं होता है कि सनसनी एक उपभोग समस्या बन जाती है। संवेदना की इस समस्या को समझने के लिए हमें इसे किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि हर तरफ से, शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक और नैतिक से देखना होगा। संवेदनाएं हमारे लिए लगभग विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गई हैं क्योंकि हम संवेदनशील मूल्यों पर इतना भारी जोर देते हैं। पुस्तकों के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से और कई अन्य तरीकों से सनसनी के विभिन्न पहलुओं पर लगातार जोर दिया जा रहा है। राजनीतिक और धार्मिक प्रतियोगिताएं, थिएटर और मनोरंजन के अन्य रूप सभी हमें अपने अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर उत्तेजना की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और हम इस प्रोत्साहन से प्रसन्न हैं। कामुकता को हर संभव तरीके से विकसित किया जा रहा है और साथ ही पवित्रता के आदर्श को बरकरार रखा गया है। इस प्रकार हमारे भीतर एक विरोधाभास पैदा होता है, और अजीब तरह से यह बहुत विरोधाभास उत्तेजक है। यह केवल तभी होता है जब हम संवेदना की खोज को समझते हैं, जो मन की प्रमुख गतिविधियों में से एक है कि खुशी, उत्तेजना और हिंसा हमारे जीवन में एक प्रमुख विशेषता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम प्यार नहीं करते हैं कि सेक्स, सनसनी की खोज एक उपभोग समस्या बन गई है। जब प्रेम होता है तो पवित्रता होती है, लेकिन जो पवित्र होने की कोशिश करता है वह नहीं है। सदाचार स्वतंत्रता के साथ आता है। यह तब आता है जब समझ होती है कि क्या है। जब हम युवा होते हैं तो हमारे पास मजबूत यौन आग्रह होते हैं, और हम में से अधिकांश इन इच्छाओं को नियंत्रित और अनुशासित करके उनसे निपटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि किसी प्रकार के संयम के बिना हम उपभोगशील वासनापूर्ण हो जाएंगे। संगठित धर्म हमारी यौन नैतिकता के बारे में बहुत चिंतित हैं, लेकिन वे हमें देशभक्ति के नाम पर हिंसा और हत्या करने, ईर्ष्या और चालाक निर्ममता में लिप्त होने और सत्ता और सफलता का पीछा करने की अनुमति देते हैं। उन्हें इस विशेष प्रकार की नैतिकता से इतना चिंतित क्यों होना चाहिए और शोषण, लालच और युद्ध पर हमला क्यों नहीं करना चाहिए? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि संगठित धर्म हमारे द्वारा बनाए गए वातावरण का हिस्सा होने के नाते हमारे भय और आशाओं पर, हमारी ईर्ष्या और अलगाववाद पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर करते हैं? इसलिए हर दूसरे की तरह धार्मिक क्षेत्र में मन को अपनी इच्छाओं के अनुमानों में रखा जाता है। जब तक इच्छा की पूरी प्रक्रिया की गहरी समझ नहीं है, तब तक विवाह की संस्था जैसा कि अब मौजूद है, चाहे पूर्व में या पश्चिम में, यौन समस्या का उत्तर प्रदान नहीं कर सकती है। प्यार एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से प्रेरित नहीं है, न ही यह संतुष्टि के आदान प्रदान पर आधारित है, न ही आपसी सुरक्षा और आराम पर। ये सभी बातें मन की होती हैं, और यही कारण है कि प्रेम हमारे जीवन में इतना छोटा स्थान रखता है। प्रेम मन का नहीं है, यह अपनी चालाक गणनाओं, इसकी आत्मसुरक्षात्मक मांगों और प्रतिक्रियाओं के साथ विचार से पूरी तरह से स्वतंत्र है। जब प्यार होता है तो सेक्स कभी भी एक समस्या नहीं होती है।